ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 19वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव पार्वती द्वारा वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति। ऋषि बोले, इस प्रकार जब दुरात्मा दक्ष यज्ञ करने लगा तब महेश ने उसमें कैसे विघ्न किया, इसे हम सुनना चाहते हैं। वायु बोले, संसार की देवी और जगन माता के तप से घर लौटने पर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने शिव के साथ उनका विवाह कर दिया। वे हिमालय शिखर पर जो पार्वती के साथ बहुत दिनों तक विहार करते रहे और जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब वह शतमन्वंतर के आने पर प्रचेता पुत्र दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और हिमालय के उस पृष्ठ देश गंगा द्वार पर जाकर यज्ञ आरंभ किया, जो कि ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। तब उसके यज्ञ में ब्रह्मादि सैकड़ों देवताओं ने जाने की इच्छा की तथा सोमपाई, अघृतपाई, आदित्य, रुद्र, साध्य, मरुत और धूम्रपाई, अश्वनी कुमार तथा पितर और महर्षिगण विष्णु सहित सब उस यज्ञ का भाग लेने गए, परंतु शिव जी नहीं गए। तब दधीचि ने क्रुद्ध हो दक्ष से कहा, अब पूज्यों की पूजा और पूज्यों की पूजा न करने से महामनुष्य महान पापी हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। असत्पुरुषों की सम्मति और सत्पुरुषों के निराश से उस पर शीघ्र ही दैव का दंड गिरता है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मर्षि ने फिर दक्ष से पूछा कि पूज्य प्रभु पशुपति का अर्चन आपने किस कारण से नहीं किया। दक्ष ने कहा, जब हमारे यहाँ जटाजुधारी हाथ में शूल धारण किए 11 रुद्र विद्यमान है, तब अन्य महेश्वर को मैं क्या जानूं कि वह कौन है। दधीचि ने कहा, इन देवताओं को पूजने से क्या होगा। यदि यज्ञ के राजा महेश्वर की तुमने पूजा न की, वहीं अविनाशी प्रभु तो ब्रह्मा विष्णु और देवताओं को उत्पन्न करता है कि ब्रह्मा से 50 पर्यंत जिनके किंकर कहे जाते हैं, जो प्रकृति और पुरुष से परे हैं तथा जिसको योगी और तत्वदर्शी विचारते हैं, जो अक्षर परब्रह्म सत स्वरूप, जो आदि मध्य निधन तर्क रहित और सनातन है, जो उत्पत्ति पालन और नाश के कर्ता हैं, उन शंकरात्मा के सिवा यज्ञ में मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दक्ष ने कहा, इस सुवर्ण पात्र में मंत्र विधि से पवित्र समस्त हवि रखी हुई है, जो महेश विष्णु का भाग है, इसे विभाजित कर आहुति दीजिए। दधीचि ने कहा, अब तुम्हारा यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कि तुमने किस कारण से देव पूज्य शंकर जी की आराधना नहीं की। ऐसा कहते हुए महामुनि दधीचि महान क्रोध कर उसकी मकसाला से निकलकर अपने आश्रम को चले गए, परंतु उन मुनि के चले जाने पर भी देवताओं ने दक्ष का त्याग न किया, क्योंकि उन्हें होनहार का ज्ञान था। हे विप्रों, उसी समय में देवी दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए शिव से प्रार्थना की। तब उसे सुन अंतर्यामी शिव ने दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए वीरभद्र को प्रकट कर दिया और उन्हें तथा भद्रकाली को सहस्त्र नेत्र कमल, सहस्त्र मुद्राधारी, हाथ में हजारों बाण लिए, शूल टंक गदा से दीप्तिमान धनुष धारण किए, चक्रधारी और सिर पर चंद्रमा को धारण किए, चंद्रमा से प्रकाशमान, हाथ में विद्युत से प्रकाशित सिर वाले, कराल दाढ़े धारण किए, महामुख और महोदर, बिजली के समान जीभ वाले, लंबे होठ, बादल समूह के समान शब्द करने वाले, व्याघ्र का चर्म ओढ़े, जिससे रुधिर निकलता था अर्थात खून निकलता था, दोनों कपोलों के निकट मंडलाकार कुंडल धारण किए, श्रेष्ठ देवताओं के समान मुंडमालाओं से शोभित सिर वाले, बजने वाले नुपुर और बाजूबंद पहने, रत्न संचय से दीप्तिमान, लंबा हाथ पहने, महाशरफ शार्दूल, शिव के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान आलस्यपूर्ण गमन करने वाले, शंख चामर कुंद के फूल, चंद्रमा की सी कांति वाले, इस प्रकार चलने को उद्यत मानो हिमालय पर्वत ही चलना चाहता हो, जिनके शरीर से मोती के आभूषणों की दीप्ति ज्वाला का समूह
फैल रहा था और जो तेज में यम की अग्नि से व्याप्त थे। वह वीरभद्र घुटने टेक पृथ्वी में बैठ हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम करने लगे, जो सब गणों के ईश्वर थे। फिर उसी समय देवी ने क्रोध कर अपने कर्मों की साक्षी दे महेश्वरी ने भद्रकाली को उत्पन्न कर वीरभद्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। भद्रकाली कालाग्नि के समान भद्र को देख भद्र से शिव जी से बोली, हे महादेव, तुम्हारा मंगल हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब त्रिपुर को मारने वाले शिव जी ने पार्वती की इच्छा से महागंभीर वाणी में वीरभद्र से कहा, हे गणेश्वर, तुम प्रचेतस दक्ष का यज्ञ बहुत शीघ्र नाश कर दो और भद्रकाली को इस कार्य के लिए अपने साथ लेते जाओ। मैं भी रम्य आश्रम के समीप आता हूँ, जहाँ से तुम्हारे सब कार्य को देखता रहूंगा, जो कनखल के पास है और जहाँ से वृक्ष गंगा द्वार तक स्थित है, वहीं दक्ष का यज्ञ हो रहा है, शीघ्रता करो। शिव जी को ऐसा कहते हुए जानकर तब हिमालय पुत्री उस भद्रा और भद्रा को अपने औरस पुत्र के समान वैसे ही देखने लगी जैसे कि गौ अपने बछड़े को देखती है। उन्होंने उनका मुख सूंघा और हंसकर कहा, हे पुत्र भद्र, तुम बड़े पराक्रमी हो, मेरा प्रिय करने के लिए ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इस कारण तुम उसके प्रति अपने क्रोध को कदापि शांत न करना कि जिसने यज्ञेश्वर को बिना बुलाए ही यज्ञ कर्म का प्रारंभ किया है। हे गणेश्वर, तुम जाकर उसका यज्ञ नष्ट कर दो। हे भद्रे, मेरी आज्ञा है कि तुम इस भद्र को साथ लेकर उसकी यज्ञ लक्ष्मी को नष्ट कर उसे अलक्ष्मीमान कर दो। तब इस प्रकार चित्रकर्मा श्री पार्वती की उस संपूर्ण आज्ञा को सिरोधार्य कर भद्र ने चलने की तैयारी की। वीरभद्र ने तत्काल ही क्रुद्ध होकर देवी के क्रोध को दूर करना चाहा। फिर तो उन्होंने अपने रोमों से हजारों गणों को उत्पन्न किया और दाहिनी भुजा से 100 करोड़ गणेश्वरों को तथा चरण, जंघा, पीठ, पार्श्व और मुख वाले, गुहा, गुल्म और शीर वाले इस प्रकार के बहुत से गणों को भद्र ने उत्पन्न किया, जो प्रक्रम में उन्हीं के समान थे और जिनसे सारा आकाश आच्छादित हो गया। उन सब के हजारों हाथ थे, जिनमें वे हजारों हजार आयुध लिए थे और सब रुद्र के ही समान बलवान थे। वे सभी अपने हाथों में शूल, पटिस, शक्ति और गदा लिए, टंकुपल और शिला धारण किए, कालाग्नि के समान नेत्र वाले और जटाधारी थे। वे बादल के समान गर्जन करते हुए सिंहों पर चढ़कर आकाश में उड़ चले। उस समय कल्याण युक्त भगवान उनके साथ ऐसे शोभित हुए जैसे प्रलय में सैकड़ों कानालय से शोभित भैरव जी शोभायमान होते हैं। उनके बीच में शिव जी अपने वृषभ पर चढ़कर चलते हुए ऐसे शोभायमान हुए जैसे श्वेत बादल पर जाते हों। वीरभद्र ने उनके ऊपर मोतियों का छत्र धारण कर श्वेत चमर ग्रहण किया। तेजस्वी भानुकाय नामक गणेश्वर ने वीरभद्र के आगे अपना वह शंख बजाया, जो स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत था। देवताओं ने भी आकाश से अपने नगाड़े बजाए। मेघों ने सबके सिर पर फूलों की वर्षा की। सारे गणेश्वर उन्मत्त हो नाचने लगे, शब्द करने, हंसने और गाने लगे। वीरभद्र उन सब गणेश्वरों में स्थित हो भद्रकाली सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। बात ही बात में वे सब दक्ष के यज्ञ में जा समाये। फिर तो प्रधान गण दक्ष द्वारा आरंभ किए गए यज्ञ की प्रयोग भूमि में जाकर वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे कि अंतिम काल में संसार को भस्म करने के लिए रुद्र उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 19वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।